हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या है हमारा क्लास 10th का साइंस का ये पहला चैप्टर है, ठीक है, आपका CH1 यानी कि चैप्टर 1 है। क्या है चैप्टर का नाम? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम पहले समझते हैं कि आपका केमिकल क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है एंड इक्वेशन क्या होता है, और फिर साथ ही समझें केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल इट मींस आपने बहुत सारी चीजों को देखा होगा, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, लिथियम, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा आपने इसमें और क्या देखा होगा? H2O, ठीक है, CO2, H2SO4, ठीक है, HCl, यानी कि ये आपका एलिमेंट, ये आपका कंपाउंड उसके बाद और भी कुछ है, C6H12O6, ठीक है, HNO3, उसके बाद है Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या है? केमिकल्स हैं। क्या है? केमिकल्स, ठीक है। आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि ये सारे चीजों को कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है, बीकर में, कंटेनर में अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है। कुछ इसमें से बहुत ही डेंजर होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। अगर हमारे ऊपर ये गिर जाता है या हम इसे टच कर देते हैं तो जल भी सकते हैं, कट भी सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि ये है आपका केमिकल। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हम यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से हम सोडियम को ले लिए। किसको ले लिए? सोडियम को, Na प्लस। सोडियम को हम रिएक्ट कराते हैं किससे? क्लोरीन से, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, मान लीजिए ये Cl है, ठीक है। तो जब भी हम क्लोरीन को Cl लिखेंगे तो ये Cl2 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? Cl2, क्योंकि ये हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या बनेगा? NaCl। और जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है या कंपाउंड होता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स का लॉस नहीं होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ क्लोरीन 2 है बट क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो इसे हम 2 कर देंगे तो ये सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पे सोडियम 2 कर देंगे। इस तरह से ये जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन जो है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सारा जो टॉपिक है, हेडिंग में जो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, आपका जो हेडिंग है इसका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। देखिए ये हो गया आपका केमिकल, ठीक है। जब केमिकल आपस में रिएक्ट किए, ठीक है, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। इसे हम केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इधर वाले को बोलते हैं, इधर जो भी चीज है आपका एरो के इस साइड, यानी कि ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। NHS और RHS, इधर वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इधर वाले को प्रोडक्ट्स। इधर वाले क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स बोलेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये केमिकल क्या है, रिएक्शन क्या है और इक्वेशन क्या है। ये टोटल को, इस टोटल को हम बोलते हैं इक्वेशन। इसे ही हम और बोल सकते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आपका क्लियर हुआ कंफ्यूजन? इसके अलावा और कुछ इसमें
बताना है हमें, बैलेंस करना तो बता दिए कि बैलेंस कैसे होता है सब, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल्स जो LHS साइड है सेम RHS साइड होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम इक्वेशन का मीनिंग को समझते हैं। क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, 9 10 हर जगह पढ़ा होगा इक्वेशन मैथ्स में। तो मैथ्स में इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, मैथ्स में इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है 2x + 3 = 5, ठीक है। तो ये जो इक्वल टू का जो साइन है यही सेम है यहाँ पे एरो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है समथिंग, इक्वल टू के बाद इधर समथिंग, ये LHS होता है और ये RHS होता है, ठीक है। इस तरह से हमने मैथ्स में पढ़ा था, बट केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में कुछ तो डिफरेंट यूज करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एरो का साइन यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें हम सोडियम क्लोरीन ये शॉर्ट में लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, क्योंकि अगर हम सोडियम को पूरा सोडियम लिखें, सोडियम फिर से प्लस क्लोरीन, तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखते हैं और यही आपका केमिस्ट्री का बेस है, ठीक है। अगर आपको सिंबल याद नहीं होगा तो आप बहुत ही कंफ्यूजन होता है केमिस्ट्री में। बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं क्योंकि उन्हें इनको याद करने में ही बोझ लगता है, ठीक है। अगर ये अच्छे से याद कर ले तो उन्हें केमिस्ट्री से अच्छा और इजी कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। आपको कम से कम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इस तरह का जो एलिमेंट नेम होता है कम से कम आपको 36 याद होने चाहिए, ठीक है, कम से कम। और उसके अलावा बीच बीच में जो भी चीज होता है उसे याद कर लेना है आपको, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ये कंपाउंड क्लास 9 में ही सीखना है इसे, क्लास 7 8 CBSE बोर्ड वाले तो क्लास 6 7 8 से ही ये सब सीख लेते हैं। तो ये आपको क्या करना है, इसे अच्छे से याद कर लेना है, इसके कंसेप्ट को समझना है कैसे ये बनता है। और अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करें। अगर 10 कमेंट आ जाता है कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, कंपाउंड के नाम याद होने चाहिए, इसे बनाने आना चाहिए, ठीक है, इसका सिंबल याद होना चाहिए। तो इस तरह से आपको केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये तो मैं समझा दिया कि ये मैथ्स के लिए मैथ्स का कॉन्सेप्ट उठ के आया है जो कि केमिकल इक्वेशन बना, ठीक है। और इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये और भी होता है एलिमेंट में, मैग्नीशियम भी होता है। इधर ये देखिए ऑक्सीजन है, तो एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम लिख देंगे, बट जैसे ही ऑक्सीजन लिखेंगे इसे हम O2 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल ऑक्सीजन रह ही नहीं सकता, ठीक है। ये क्या करता है, अपने जैसे एक और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है, रिएक्ट करके बॉन्ड बना करके ये O2 के फॉर्म में आता है, ठीक है। इस कारण से ये O2 के फॉर्म में हमेशा रहता है। जब भी ये रिएक्शन के टाइम में जाएगा तो मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लगा दे, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। ये भी आपका केमिकल इक्वेशन है, सो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सीखना होगा। ये एक बेसिक सा आपका वीडियो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के ऊपर, ताकि आपको आने वाले वीडियो में और कुछ क्वेरी होगी तो आप हमें पूछोगे, मैं इस चैप्टर के ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। ये एक छोटा सा इंट्रो पार्ट था, ठीक है। तो आप ये ना बोलो कि सर आप छोटा सा बता के छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसके ऊपर फुल वीडियो बना के लाऊंगा। ये बस ऐसे ही इंट्रो पार्ट था ताकि आप समझ सको। बहुत ही इजी होता है केमिस्ट्री को समझना। इसमें 4-5 चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपको आगे आने वाले 11-12 में बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है।